निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? वीर सिंह सलगांवकर, अनिल चंद बनर्जी, लाल माखन सिंह, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा था। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में 1896 में कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ये प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमने उन प्रश्नों को डिस्कस किया है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? 1858 में, 1874 में, 1888 में और 1862 में। तो सिपाही विद्रोह 1858 में समाप्त हुआ था। सिपाही विद्रोह शुरुआत कब हुई थी? तो सिपाही विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, मेजर ध्यानचंद, विश्वनाथ आनंद। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और ये अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई, 12 मई, 5 नवंबर, 10 जनवरी। तो बाघ दिवस को 29 जुलाई के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? 1960 में, 1959 में, 1957 में, 1962 को। दलाई लामा को भारत ने 1959 में आश्रय दिया था और दलाई लामा भारत में धर्मशाला में रुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों में मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने सहमत हुए थे? आगरा संधि, कलकत्ता संधि, शिमला संधि और लखनऊ संधि। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा शिमला संधि। शिमला संधि पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने आपस में मतभेदों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? कालपुरुष तारामंडल, शर्मिष्ठ तारामंडल, लघु सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तऋषि तारामंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुआ अबरांडू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन लहसुन और प्याज में मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? इथेनॉल, सेल्यूलोज, फिनॉल, एलिसिन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिसिन प्याज और लहसुन में मौजूद सल्फ्यूरिक यौगिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? परितारका, दृष्टिपटल, पुतली, कॉर्निया। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया। आंख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बल्लम काली किस तरह की एक पारंपरिक खेल है? दौड़, नौकायान, मुक्केबाजी, कुश्ती। तो बल्लम काली नौकायान एक पारंपरिक खेल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला किला बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस एंगेस्ट ओट्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा, द्युति चंद, मैरी कॉम, हिमा दास। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सानिया मिर्जा। एस एंगेस्ट ओट्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बल के परिणाम का अंतर होता है। दोनों बल के परिणाम होता है अंतर, योग, अनुपात और गुणनफल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों बल का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा आहार एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खाद्य रेशो, फैट्स। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य रेशो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदोषी है? पशु, मानव, पौधा, कवक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधा एक स्वदोषी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? रामनाथ कृष्णन, लीलाराम, मिल्खा सिंह, बिल्सन जोन्स। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्सन जोन भारत का पहला विश्व चैंपियन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणु द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंगदैर्घ्य अवशेषित की जाती है? पीली, नीली, नारंगी, बैंगनी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पीली रंग की तरंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? राजीव गांधी, आई के गुजराल, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा राजीव गांधी ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद और असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? ब्रिसलकॉन पाइन, लॉन साइप्रस, रेडवुड ट्री, टी ऑफ लाइफ। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिसलकॉन पाइन विश्व की सबसे पुरानी पौधों की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? कुलाकांगड़ी, जुमलोहारी, गंगखरपुरसम और गिपमोची। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगखरपुरसम भूटान की सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? एंटीजन, ग्लूकोज, प्लेटलेट्स, प्रोटीन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर, 26 नवंबर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 149। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का, वहां से जाके आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। धन्यवाद।